औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, आज मैं और आप इस बरकत महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर इल्तिजा है कि इस मस्जिद पे, इस इदारे पे रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमारे शाह साहब सैयद सफ़दर शाह साहब और बाकी जितने दोस्त व अहबाब ने इसे मिलजुल के सजाने की कोशिश की, मालिक तमाम की काविशों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। क्योंकि मुझे हुक्म था 7 बजे आना है और मैंने 9:15 बजे फतेहपुर पहुंचना है, तो 5-7 मिनट के अंदर मैं 1-2 बात अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। हज़रत अज़ीज़ वक़ार, जब हम कोई भी नात पढ़ें या हमद पढ़ें या हम कोई मनक़बत पढ़ें या कोई भी और ऐसे अशात पढ़ें, तो मेरे ख़्याल में हमें एक एक जुमले का पता होना चाहिए, तो फिर ज़्यादा उसकी लज्जत आती है। तो नात का एक अपना मुकाम है, हमद का अपना मुकाम है, मनक़बत का अपना मुकाम है। मुझसे बेहतर सैयद इमरान शाह साहब बाकी जो दोस्तों अहबाब पढ़ते हैं। तो बहरहाल अगर नात पढ़ी जाए, नात को हमद के लेवल पे ले जाया जाए बराबरी पे, तो यकीनन ये मुनासिब चीज़ नहीं। मनक़बत को नात के बराबर या नात से ऊपर ले जाए तो यकीनन ये भी मुनासिब नहीं होता। तो इसलिए हमें एक एक लफ्ज़ पे गौर करके इन बातों को पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है जो 2-4 जुमले मैं अर्ज़ करूँ, मुझे भी उनके मफ़हूम समझ के आपको समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अज़ीज़ वक़ार, ये जो मदारिस या मसाजिद बनती हैं, कोशिशें होती हैं, इनकी वजह क्या होती है या ये क्यों सजाई जाती हैं या बनाई जाती हैं? ये इसलिए बनाई जाती हैं कि जिस तरह असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठते थे और आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को समेटते थे, सीने के साथ लगाया करते थे, इसी तरह हम इन मदारिस को, इन मसाजिद को बनाते हैं ताकि मेरे आका की उस सुन्नत को हम ज़िंदा कर सकें। वैसे एक और मैं बात कह दूं, हमने क्या ज़िंदा करना है, उनकी वजह से ही रब ने मुझे और आपको भी ज़िंदगी अता फरमाई है। तो हमारा मकसद ये होता है कि जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, हम भी इसी तरह उन मजालिस को सजाएं ताकि जब रोज़े क़यामत उठाया जाए तो हमारी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ हो, आका दुनिया में भी तेरे नाम के गीत गा के आए हैं, क़यामत में भी तेरे नाम का चर्चा करना चाहते हैं। जो असहाबे सुफ़ा जिन्हें हम कहते हैं, मेरे आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे मजालिस सजाया करते थे, बैठा करते थे, अपने सहाबा को जो इरशाद फरमाया करते थे। ये तो आज का हमारा मसला है। यूट्यूब हम खोलें तो इमरान शाह साहब, कासिम शाह साहब, ये मसला निकलता है कि उम्मी का मतलब क्या होता है। नौज़ुबिल्लाह उम्मी से, क्योंकि एक आज मदरसे में, एक जामिया में, एक मस्जिद में मैं बैठा हूँ और एक मैं भी तालिब इल्म होने की हैसियत से अर्ज़ करना चाहूँगा। ये इसलिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे ये मसाइल चलते रहते हैं कि यार उम्मी का मतलब क्या होता है। नौज़ुबिल्लाह, हुज़ूर को पढ़ना लिखना नहीं आता। देखें, अगर उस नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर अली कभी भी उस शहर का दरवाज़ा न बन पाता। अली को भी अगर रब ने इज़्ज़त अता की है तो मुस्तफ़ा के नलैन के सदक़े अता फरमाई है। तो हज़रत अज़ीज़ वक़ार, असहाबे सुफ़ा उस चबूतरे पे बैठ के मेरे आका उन्हें पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे, लिखवाया करते थे, बताया करते थे। अभी चंद दिन पहले सुलह हुदैबिया की वो बात सुनाते हुए मैं अपने स्टूडेंट बच्चों को पढ़ा रहा था और मैंने उन्हें वहाँ दिखाया। मैंने कहा, ये देखें, ये क्या लिखा गया है कि मेरे आका ने सुलह हुदैबिया के मौके पर जब इरशाद फरमाया तो हज़रत अली ने लिखा था मेरे आका का नाम लेके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वहाँ से ये सवाल किया गया कि मैं आपको अगर अल्लाह का रसूल मान लूँ तो लड़ाइयाँ ही ख़त्म हो जाएं। फिर हज़रत अली को इरशाद फरमाया कि इस नाम को काट दें। तो आपने अर्ज़ किया, आका ये मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं, हाँ जो आपको नहीं मानता मुझे हुक्म दे, मैं उसकी गर्दन को काट दूंगा। ये बदर से चल के आज तक और आज से चल के मक्का का फतह करने तक और फतह मक्का से लेके करबला तक ये अली के घराने ने दर्स दिया
है, जो मुस्तफ़ा को मानता है हम उसे मानते हैं, जो मुस्तफ़ा को नहीं मानता हम उसे कभी नहीं तस्लीम किया करते। तो आपने किया कि हम ऐसे नहीं कर सकते। मेरे आका ने फिर कलम को उठाया, फिर खुद लिखा और लिखा, फिर आपने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। आपने उसके आगे जो फवाइद हैं वो कभी मजलिस सजीद में बताऊंगा कि हुदैबिया के मौके पे मुसलमानों ने ऐसी सुलह क्यों की गई थी, और फिर मेरे आका ने उस सुलह के नतीजे पे कितने लोगों के ऊपर इस्लाम के परचम को मजीद बुलंदी अता फरमाई गई थी। बहरहाल मैं अर्ज ये करने लगा हूँ, आज इस जगह पे बैठ कर ये कहना चाहता हूँ, ये जो मजालिस सजाई जाती हैं ये असहाबे सुफ़ा की याद में सजाई जाती हैं कि मेरे आका ऐसे इरशाद फरमा रहे हैं, सामने वाले लिख रहे हैं, सामने वाले सुन रहे हैं, सामने वाले उसे अपने सीने में जगह दे रहे हैं, और मेरे नबी के फरमान की वजह से रब उन्हें भी इज्जतें अता फरमाया करता था। यही वो लोग थे जो मेरे नबी के पास इल्म लेके निकलते हैं तो रब ने किसी को कोई इज्जत अता फरमा दी। आज जितनी साइंस ने तरक्की की है ये वही उसी जामिया के मदरसे से पढ़ने वाले बच्चों को फैजान से रब ने ये इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए जब हम अपना कोई जामिया बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, तो हम हर तरह की तालीम वहाँ पढ़ाते हैं, बच्चों को इल्म सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि ये बच्चे जब बाहर निकलें तो कोई किसी की किताब में और कोई किसी अलूम में अपने आप को माहिर तस्लीम करे और लोगों को पढ़ाए समझाए। देखें दुनिया में बहुत सारे मसाइल मुसलमानों के बारे में बनते जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ आप लिबिया, शाम, फलस्तीन से चलते चलते पाकिस्तान तक आए तो दुनिया की धरती के अंदर कोई शायद ऐसा हिस्सा हो जहां मुसलमानों को हकारत की निगाह से न देखा जाता हो। वजह सिर्फ ये है कि हमने इनके दर्स को छोड़ दिया है। हालांकि इनका दर्स तो वो दर्स है कि जब मेरे और आपके आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस के किसी एक हिस्से पे अमल किया जाए तो मेरा रब उसकी वजह से उस बंदे को इज्जत अता फरमा देता है। मेरे नबी की सीरत तो बड़ी हसीन है, मेरे नबी का कुरान भी बड़ा हसीन है, लेकिन माजरत के साथ मेरा और आपका अमल हसीन नहीं है, जिसकी वजह से मेरे और आपके इस्लाम की तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं। क्योंकि हम जो बोलते हैं हमें उसका माना नहीं पता, जो हम कहते हैं हम उस तरह कहते नहीं, जिस तरह हम बताते हैं उस तरह खुद भी नहीं चलते, जिस तरह हम लोगों को ऐसे कह ले दाईं तरफ जाने का कह के खुद बाईं तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए इन मदारिस में बैठने का मकसद ये होता है ताकि उन लोगों से सीखें उन लोगों ने कैसे इल्म लिया है। ये आज जब यहाँ फजर के बाद, जोहर, असर के बाद ये जिस वक्त भी बच्चे यहाँ कुरान पढ़ते हैं तो खुदा की इज्जत की कसम ये पूरे इलाके के लिए सबसे इज्जत वाली जगह बन जाया करती है। जिस जगह कुरान की तलावत की जाए यकीनन उससे आला जगह होती ही कोई नहीं। तो फिर सोच के बताएं, अगर कुरान से इश्क बंदा कर ले तो उससे आला जगह कोई नहीं होती, और अगर बंदा दिल में आल को जगह दे दे मेरा रब इस दिल को भी इस कायनात का सबसे हसीन दिल बना दिया करता है। तो ये तो मेरे और आप पे है कि हमने करना क्या है, क्योंकि उसी नबी का फरमान है कि मैं दो चीजें दे के जा रहा हूं इन मदारिस में बैठने वाले लोगों। एक मेरे पाक नबी ने पाक कुरान अता फरमाया है, दूसरी अपनी सैयदा ज़हरा बतूल की पाक औलाद अता फरमाई है। तो हमें आज ये सीखना है, हमने ये समझना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। देखिए कभी भी आप अगर तराजू के एक हिस्से पे वजन रखेंगे दूसरे हिस्से को हाली छोड़ देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब मेरे नबी पाक ने तराजू के दोनों हिस्सों पे मुझे और आपको ये चीज रख के दी है कि इन्हें बराबरी की सतह पे देखा करो। ये दोनों इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्सक़लैन फरमाया दोनों वजनी बराबर की चीजें हैं। एक तरफ अगर बंदा कुरान रखे आल को निकाल दे फिर भी बंदा फना हो जाता है, एक तरफ बंदा आल रख ले लेकिन फजर से लेके अभी तक कुरान ना पढ़ा हो तो यकीनन उसका भी खसारे में सारा मामला बनेगा। इसलिए आल और कुरान को जो इकट्ठे लेके चलते हैं मेरे रब ने उन्हें फिर इतनी इतनी इज्जत अता फरमाई है। अगर लाहौर की सरजमीन में बैठा हुआ वो दाता अली हजवेरी ही क्यों ना हो, रब उस अली हजवेरी को क़यामत के लिए जिंदा
ज़िंदगी अता फरमा दिया करता है। तो इसलिए हज़रत अबू बकर, हमने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है कि हमें इरशाद क्या है, हुक्म क्या है, हमने चलना कैसे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर इल्तिजा है कि इस जगह पे, इस जामे पे, इस मदरसे पे मज़ीद रहमतों का नज़ूल फरमाए। हम हमारे भाई शाह साहब बाकी तमाम दोस्तों को मज़ीद मेहनत करने की कोशिश करने की और इन काविशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैं जो जुमले कहे मुझे और सुनने वाले हर दोस्त को उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।